अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस हिंदू पंडित ने कहा कि मुसलमान होना फ़ख्र की बात है। और दोस्तों, इन्होंने इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो आइए सुनते हैं कि एक हिंदू पंडित ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, और इसी बारे में हम डॉक्टर जाकिर नाइक से जवाब भी सुनेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है, जो हालात हैं, इसके बारे में आप क्या लगता है? मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की यह सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती है, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। तो बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था, वो उस पैसे को लेकर वो वहाँ ख़त्म कर देते थे मामला। तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने, ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब यह नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आए, चाहे सिख में आए, चाहे ईसाई में आए, चाहे किसी यहूदी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है। मेरे पेरेंट्स हिंदू थे, पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू जगह घर, और आप जमे हैं इस्लाम के घर, और दूसरे जमे उनके घर, पर सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हज़ारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक ज़ुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूजना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब किताब, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, और नहीं 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ़ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उठना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मज़हब 21st सेंचुरी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बनाते?
जो आप ठहरो, मैंने अभी ख़त्म नहीं किया जनाब, मैंने हमने ख़त्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप अपना पर्सनल मज़हब है रखिए, अपने घर में रखिए, बस स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफ़ी चाहता हूँ, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं दूसरे मज़हब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंडसन हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हज़ारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी छोटी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन हिंदू नहीं है, इंसान हैं। क्यों ना हम एक मज़हब इंसानियत बनाते हैं। उनका जो कहना है वो इंसान है। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान जो पैदा होता है वो इंसानी होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है। इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना ज़रूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। एक भी बातें मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना ज़रूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना ज़रूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफ़ी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफ़ी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मज़हब, जितने मज़हब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफ़रत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किया, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मज़हब पे भी चंद साल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूँ माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मज़हब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मज़हब के मानने वाले की, मज़हब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मज़हब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज़ कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज़ कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज़ गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज़ कार कितनी अच्छी है तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज़ कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे
आज के मुसलमान को मत देखो, देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मज़हब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफ़ी हद तक के सही है, आप काफ़ी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मज़हब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मज़हब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वहाँ सही था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होंगी। अगर आप कोई मज़हब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मज़हब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूँ अरुण शुरी जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे, और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाज़िल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हज़रत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हज़रत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहाँ से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया, हज़रत हफ्सा को, और जो हज़रत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की, और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूज़ियम में, कोप्टा की म्यूज़ियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मज़हब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी, आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही।
जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना ज़रूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज़ कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मज़हब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज़ बेहतर, नई चीज़ बेहतर। वो चीज़ बेहतर है जो हक के ऊपर है। जो चीज़ हक के ऊपर है वो चीज़ बेहतर है। तो भाई साहब, आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे ज़रा कमज़ोर और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है कि एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम, कि पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तस्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है, ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उस के जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियावी चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और इसकी अगर इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियावी चीज़ें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो
सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एटसेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164 164 श्लोक नंबर 46 श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है एक कम सत विप्र बहुधवदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2 हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। क्योंकि आप श्वेता सितारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पर सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है माचिदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, जिसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है
एकम ब्राह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तसव्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह ये कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूजना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है कि जो कुरान कहते ताला विला कलमतिन सवा बैन बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफ़ी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मज़हब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीज़ें, ऊपरी चीज़ें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के ज़रिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने के वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2
आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दमत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की ज़रूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके ज़रिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, क्या मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ नई नहीं आएंगी और कुछ चीज़ निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले भाई 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुँचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट, दिमाग की बीमारी है। यस सिस्टर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इस हिंदू पंडित ने कहा कि मुसलमान होना फ़ख्र की बात है। दोस्तों, एक हिंदू ने इस्लाम के बारे में काफ़ी कुछ कहा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद है कि आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।